तुम देना साथ मेरा। तीज व्रत पर खुला अपराजिता के प्यार का राज टीवी सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। आने वाले ट्रैक में कहानी एक बेहद खूबसूरत और दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, जहां अपराजिता के दिल में रक्षित के लिए छिपी भावनाएं अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगेंगी। अब तक जो अपराजिता अपने दिल की बात मानने से बचती रही है, उसे खुद भी एहसास नहीं है कि वह कब रक्षित के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी है। लेकिन तीज के व्रत के दौरान ऐसा मोड़ आएगा जो अपराजिता को उसकी सच्ची भावनाओं का एहसास करा देगा। दरअसल रक्षित को मनाने के लिए अपराजिता आधी रात को उसके कमरे तक पहुंच जाती है। वह अपनी नाराजगी भुलाकर रक्षित को अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसकी गलतफहमियां दूर करने की कोशिश करती है। अपराजिता को खुद समझ नहीं आता कि आखिर रक्षित की नाराजगी उसे इतनी परेशान क्यों कर रही है। वह अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और गुस्से को पीछे छोड़कर सिर्फ रक्षित को मनाने के लिए इतनी बड़ी कोशिश करती है। यही देखकर मोहित भी उससे सवाल करता है कि अगर रक्षित से प्यार नहीं है तो फिर उसकी नाराजगी का इतना असर अपराजिता पर क्यों हो रहा है। हालात तब और मजेदार हो जाते हैं जब सुधा बड़ी मां के साथ रक्षित के कमरे में पहुंच जाती है। अपराजिता खुद को सबकी नजरों से बचाने के लिए बेड के नीचे छिप जाती है। बड़ी मुश्किल से वह वहां से निकलने का रास्ता ढूंढती है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अक्षय भी स्थिति संभालने की कोशिश करता है। वहीं मोहित को भी धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अपराजिता के दिल में रक्षित के लिए कुछ बदल चुका है। इसके बाद अपराजिता जहां भी जाती है उसे हर जगह रक्षित ही नजर आने लगता है। घर में हो या ऑफिस में उसका ध्यान बार बार रक्षित की तरफ चला जाता है। यहां तक कि काम करते समय भी वह रक्षित के बारे में सोचने लगती है। लैपटॉप पर काम करते हुए भी उसके हाथ रक्षित का नाम लिखने लगते हैं। अपराजिता खुद अपनी इन हरकतों से हैरान होती है, लेकिन उसके दिल की सच्चाई अब उससे छिप नहीं पा रही है। दूसरी तरफ रश्मि और अविनाश भी भागकर शादी करने का फैसला कर चुके हैं। इसी बीच तीज का त्योहार भारद्वाज मेंशन में पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। घर की सभी महिलाएं अपने पति और अपने प्यार के लिए व्रत रखने की तैयारी करती नजर आएंगी। इस खास मौके पर अपराजिता भी रक्षित के नाम का व्रत रखने वाली है। हालांकि शुरुआत में वह अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से बचती रहेगी, लेकिन तीज का व्रत उसके दिल का राज खोल देगा। इसी बीच मोहित और रवीना भी चुपके से तीज का त्योहार सेलिब्रेट करते नजर आएंगे। रक्षित जब दोनों को साथ देखेगा तो उसके मन में चल रही गलतफहमी दूर हो जाएगी। रवीना और मोहित उसे पूरी सच्चाई बताते हैं कि अपराजिता ने उनकी मदद करने के लिए ही कई बातें उससे छिपाई थीं और इस वजह से वह रक्षित से झूठ बोलने के लिए मजबूर हुई थी। रक्षित को जब अपराजिता की मजबूरी और सच्चाई का पता चलेगा तो उसके मन में भी अपराजिता के लिए भावनाएं और गहरी होती नजर आएंगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब अपराजिता भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेगी कि अगर उसका और रक्षित का प्यार सच्चा है तो आज उसका व्रत रक्षित के हाथों से ही खुले। अपराजिता के मन की यह इच्छा जल्द ही पूरी होती नजर आएगी। रक्षित भी चुपके से अपराजिता के कमरे की तरफ पहुंच जाएगा। अपराजिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि रक्षित उसके पास आने वाला है। रक्षित और अपराजिता के बीच एक बार फिर वही खूबसूरत स्थिति बनेगी जिसमें दोनों एक दूसरे को लेकर अपनी भावनाएं छिपाने की कोशिश करेंगे। रक्षित अपराजिता से सवाल करेगा कि उसने रवीना और मोहित की मदद करने के लिए उससे झूठ क्यों बोला। वहीं अपराजिता भी अपनी बात समझाने की कोशिश करेगी। इसी दौरान रक्षित उसकी थाली और उसके व्रत को देखेगा और उसे एहसास होगा कि अपराजिता ने उसके लिए पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। इसके बाद रक्षित अपने हाथों से अपराजिता को खाना खिलाएगा और इसी के साथ अपराजिता का व्रत पूरा हो जाएगा। जिस बात की प्रार्थना अपराजिता ने भगवान से की थी वही सच होती नजर आएगी। अपराजिता को यह एहसास हो जाएगा कि रक्षित भी उसके दिल की भावनाओं को समझने लगा है। यह पल दोनों की जिंदगी में लाकी एक नई शुरुआत लेकर आएगा। वहीं रश्मि के सामने भी अपराजिता आखिरकार अपने दिल की बात स्वीकार करती नजर आएगी। उसे समझ आने लगेगा कि वह रक्षित से सिर्फ नाराज या परेशान नहीं है, बल्कि उसके लिए उसके दिल में प्यार पैदा हो चुका है। दूसरी तरफ अपराजिता की मां भी रक्षित और अपराजिता को एक साथ देखकर समझ जाएगी कि शायद इन दोनों की जोड़ी भगवान ने पहले से ही तय कर रखी है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अपराजिता और रक्षित अपने प्यार को खुलकर स्वीकार करेंगे? क्या दोनों परिवार इस रिश्ते को मंजूरी देंगे? और क्या रश्मि और अविनाश की कहानी के बीच भी कोई नया तूफान आने वाला है? तीज के इस खास मौके पर जहां एक तरफ अपराजिता के प्यार का राज खुलने वाला है, वहीं दूसरी तरफ रक्षित के दिल में भी उसके लिए छिपी भावनाएं सामने आने वाली हैं। कुल मिलाकर तुम देना साथ मेरा का आने वाला ट्रैक बेहद रोमांचक होने वाला है। तीज का त्योहार सिर्फ एक व्रत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अपराजिता और रक्षित की प्रेम कहानी की नई शुरुआत बनेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ने से कौन रोकता है और क्या इनके प्यार के सामने आने वाली हर मुश्किल को दोनों मिलकर पार कर पाएंगे।